मुल्क से दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जहाद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल, बोले दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे, वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। हमें आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। मिलिट्री ट्रायल के लिए पिक एंड चूज किस तरह से किया गया? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, पिक एंड चूज वाली बात नहीं है, जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। केस नोयत मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इनके आर्टिकल 8(3) में क्या है? क्या सिविलियंस इसके जुमरे में आते हैं? यहाँ पर बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। अगर कोई सिविलियन आर्मी तनसीबात पर हमला करता है तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मार्शल लॉ अदवार में 1973 के आइन में बहुत सी चीज़ें शामिल की गई। आइनी तरमीम करके मार्शल लॉ अदवार के चीज़ें तब्दील करके 1973 के आइन को असल शक्ल में वापस लाया गया। इसमें आर्मी एक्ट के हवाले चीज़ों को नहीं छेड़ा गया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दलाइल मुकम्मल किए। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक्स केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर और असद फारूक के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। फैसलाबाद में रिमझिम गर्मी की शिद्दत कम। मुल्क के कई इलाकों में आज मूसलाधार बारिश और यालाबारी का अलर्ट। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, झंग, कोचाब और मियांवाली में भी बारिश की पेशगोई। NDMA का कहना है कि तेज हवाओं और बारिश से बिजली की बंदिश और हादसात का खदशा है। मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मैदानी इलाकों में सूरज तप गया, लो के थपेड़े। दादू, सखर और लाड़काना गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का पारा 33, लाहौर का 36 डिग्री। पेशावर का दर्जा हरारत 33, कोयटा का 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 20 अप्रैल से दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज होने का इम्कान। उमरकोट का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम। जियालों का जश्न। सबा तालपुर 1,61,934 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लालचंद मालही ने 81,160 वोट लिए। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट का ऐलान कर दिया। लालचंद ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। DRO ऑफिस के सामने धरना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सबा तालपुर को मुबारकबाद। कहा, सबा तालपुर की कामयाबी जमहूरियत की फतह है। आज हैदराबाद में NA 213 की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, उमरकोट के अवाम ने फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नासिर हुसैन शाह और दीगर अहम शख्सियात का ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। छह नहरें बनाने के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में ताकत का मुजाहरा करेगी। पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज तैयार कर लिया गया। पंडाल में 70,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा। कहा, पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, मुतनाज़े नहरों के मंसूबे के खिलाफ कराची, मीरपुर खास और सखर में एहतजाजी जलसे होंगे। मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ देगी।
एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह अब पीटीआई पाकिस्तान बनने वाली है। सेनेटर फैसल बाउटा का इंकशाफ कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो काम नहीं कर रहे जो उनके भाई या बानी पीटीआई ने किया। दामन है बानी पीटीआई गैर मुतल्लिक हो चुके हैं। एक इंटरव्यू में फैसल बाउटा ने कहा कि पीटीआई अपने बानी को जेल से बाहर लाना चाहती। बानी पीटीआई समझ चुके हैं कि पार्टी इन्हें धोखा दे चुकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी बेनकाब हो गए। अली अमीन गंडापुर को बचाने के लिए हुकूमत कूद पड़ी है। पंजाब हुकूमत अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल रही है। अदलिया 26वीं तरमीम की जंजीरें तोड़कर आइन और कानून की पामाली का नोटिस ले। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब पुलिस अदालती अहकामात का मजाक उड़ा रही है। बानी पीटीआई की बहनों के साथ सलूक काबिल मजम्मत है। मरियम नवाज उतना जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त कर लें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक गल्फ ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मुत्तहिदा अमारात, कतर, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत के एंटी नारकोटिक्स हुकाम का इंसदाद मनशात के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से मुकम्मल ताउन का यादा। रवां साल के आखिर तक पाक जीसीसी ममालिक के नारकोटिक्स के वज़रा का इजलास बुलाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा हम मिलकर मुआशरे से मनशात का खात्मा कर सकते हैं। हमने माजी में भी मुश्तरक ऑपरेशन किए हैं, आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मुअस्सर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज के ऐलान पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश। कहते हैं 5.5 लाख काश्तकारों को 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी इंतहाई खुशाइन कदम है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट भी रिलीफ है। पाकिस्तान की खुशहाली किसान की खुशहाली से जुड़ी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर है कि किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। गंदम की नई फसल आने के बाद आटा सस्ता होना शुरू। कमिश्नर कराची ने आटे की कीमतों में 10 रुपए से 17 रुपए फी किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। होलसेल में 2.5 नंबर आटा 17 रुपए सस्ता, नई कीमत 66 रुपए फी किलो मुकर्रर। होलसेल में फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, नई कीमत 78 रुपए फी किलो मुकर्रर। चक्की आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, नई कीमत 90 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में भी आटा 40 रुपए फी किलो सस्ता, 110 रुपए किलो से कम होकर 70 रुपए फी किलो फरोख्त। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 15,217 मोटरसाइकिल जब्त, फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों वाली 1,124 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 9 से 18 अप्रैल तक की पेशरफ्त रिपोर्ट मुराद अली शाह को पेश। रिपोर्ट में कहा गया 274 डंपर और टैंकर जब्त किए गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। नाबालिग ड्राइवर्स को हरगिज सड़कों पर ना आने दिया जाए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, पूरा शहर बंद ना करें। पीएसएल की वजह से ट्रैफिक बंद कर दी गई। 10 साल हो गए, सिक्योरिटी ठीक नहीं हुई। दुनिया को ये तासुर न दें कि यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन की वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ गई हैं, उन्हें किसी और जगह बिठाएं। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। चिंची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंची रिक्शा बनवाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। सीटीओ ने कहा चिंची रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शों को इजाजत देना जुर्म है। अदालत की समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाने की हिदायत। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज मजहबी त्यौहार गुड फ्राइडे मना रही है। पाकिस्तान में गिरजाघरों में इबादत और दुआया तकारीब, मुल्क की सलामती और अमन अमान के लिए दुआएं। मसीही बरादरी इतवार को ईस्टर मनाएगी।